हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखेंगे। सपोज हमारे पास दो वक्र दिए गए हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ये एक्सिस है। यहाँ पर एक वक्र इस तरीके से है, सपोज ये वक्र है y1 इक्वल टू fx और दूसरा वक्र इस तरीके से है y2 इक्वल टू gx। तो हम ये सीखेंगे कि इन दोनों वक्रों से जो कॉमन एरिया मिल रहा है या जो क्षेत्र घिर रहा है उसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये दोनों जो वक्र हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट्स पर x की वैल्यू क्या है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू a है और यहाँ पर अगर x की वैल्यू b है, ठीक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हमें इसका एरिया चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका एरिया फाइंड हो जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यानी x की वैल्यू a, x की वैल्यू b, यहाँ x अक्ष और ये वक्र जो ऊपर वाला वक्र है, ऊपर वाला वक्र कौन है, y1। तो हम पहले इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे a से b के लिए y1 dx का y1 का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से ये ऊपर वाले वक्र के साथ ये पूरा नीचे तक का ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर dx चौड़ाई का हमने स्ट्रिप लिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमें इस ऊपरी एरिया या ऊपर वाला जो वक्र है और ये दोनों लाइनें हमें दिखाई दे रही है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b और x अक्ष, ये टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, ये शेडेड एरिया को निकालना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, इस नीचे वाले क्षेत्रफल की वैल्यू निकालेंगे और इसको टोटल वैल्यू में से आपको माइनस करना होगा। तो आप नीचे वाला क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कौन से वक्र से घिरा हुआ है, ये है y2 इक्वल टू gx से घिरा है। एक तरफ x इक्वल टू a से घिरा है, एक तरफ x इक्वल टू b से घिरा है और x अक्ष से घिरा है। तो आपको जब नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप a से b तक y2 dx का ये इस तरीके से y2 का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, तब आपको ये छायांकित भाग या ये एरिया जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो आपको कैसे फाइंड करना है उन दोनों से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को, y1 dx a to b और y2 dx a to b। तो इस फॉर्मूले की सहायता से या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a to b y1 माइनस y2 dx। तो इस तरीके से हम दो वक्रों से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, पदवलयों y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जहाँ a इज ग्रेटर देन 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पदवलय को ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये पदवलय किस टाइप का है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, हमने 4 टाइप के पदवलय पढ़े हुए थे। एक तो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये पदवलय इस तरीके से x अक्ष के सममित होता है और इसका शीर्ष होता है 0 0। हम पदवलय पढ़े थे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो ये कैसा जाता है, ये इस तरीके से x के माइनस साइड में ये सममित होता है और इसका इस तरीके से डायग्राम बनता है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये ऊपर की तरफ y अक्ष की धनात्मक दिशा में होता है और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो ये जो पदवलय होता है ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ जाता है। और ये जितने भी पदवलय हैं इन सभी पदवलयों का जो शीर्ष होता है वो मूल बिंदु होता है। ये 4 टाइप के पदवलय आपको याद रखने हैं। जो अभी हम पढ़ रहे हैं समाकलन का अनुप्रयोग, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन सा पदवलय किस तरीके से उसका डायरेक्शन होता है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला पदवलय हम देख रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इस टाइप का पदवलय है। तो यहाँ से हमें इसका शीर्ष क्या मिलेगा, तो इस पदवलय का शीर्ष 0 0 मिलेगा और साथ ही साथ ये पदवलय जो है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पदवलय को यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिखाई दे रहा है, ये पदवलय इस तरीके से हमको मिल जाता है। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम।
फिर हम सेकंड पद वलय को देखते हैं। सेकंड पद वलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका भी शीर्ष क्या होगा? इसका शीर्ष भी 0 0 हमें मिल जाएगा और साथ ही साथ ये जो पद वलय है y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ जाएगा। देखिए ये वाला पद वलय है ये। तो जो सेकंड पद वलय है जो शीर्ष 0 0 रखता है और कहाँ किस तरफ का डायरेक्शन दे रहा है, वो y अक्ष की पॉजिटिव साइड। तो सेकंड जो पद वलय है वो इस तरीके से मूल बिंदु से होकर के ऊपर की तरफ जाता है। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का डायग्राम। हमारा क्वेश्चन है कि ये दोनों पद वलय जो एरिया जितना घेर के रखते हैं, जो इनका कॉमन एरिया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया इन दोनों पद वलय का कॉमन एरिया है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये पद वलय एक दूसरे को किन दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही x की जो वैल्यू है उसमें लिमिट का काम करेगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों पद वलयों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। एक प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें वैसे 0 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों मूल बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने ही वाले हैं। दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु इसको हमें ज्ञात करना होगा। तो जब भी कभी आपको दो वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होता है तो आप क्या करते हैं, एक वक्र की सहायता से आप एक चर राशि की वैल्यू को दूसरे वक्र में रखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम। पहले वाले वक्र से देखिए, हमको दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पहले वाले वक्र से लिए, यहां से हम x की वैल्यू को अलग करेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a। इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को दूसरे में रखने पर। तो दूसरे वक्र में रखने पर दूसरा वक्र क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, वाई स्क्वायर बाई 4a। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देन हम इसे लिख सकते हैं y की पावर 4 बाई 4a का स्क्वायर हो जाएगा 16a का स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या इसे हम लिख सकते हैं y की पावर 4 इक्वल टू 64a की पावर 3y। यहाँ से आप पक्षांतर करिए, ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 64a की पावर 3y इक्वल टू 0। दोनों से हम y कॉमन निकाल सकते हैं। तो y यदि कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा y की पावर 3 माइनस 64a की पावर 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो y की वैल्यू 0 हो सकती है या y क्यूब माइनस 64a क्यूब की वैल्यू 0 हो सकती है। तो दो चीजें हमें यहाँ मिलेंगी, y इक्वल टू 0। तो अगर y इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप निकाल लीजिए या यहाँ से निकालिए। अगर y की वैल्यू 0 हुआ देन हमको यहाँ से x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी एक प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो 0 0 मिल जाएगा। यहाँ से वैसे हमें डायग्राम से वो दिख भी रहा था। सेकेंड, हम इसको यदि 0 लेते हैं, y क्यूब माइनस 64a क्यूब की वैल्यू यदि 0 लेते हैं, देन y क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 64a क्यूब, या इसे हम लिख सकते हैं y क्यूब इक्वल टू 4a का होल क्यूब हो जाएगा, या यहां से हमको मिल जाएगा y इक्वल टू 4a। यदि y की वैल्यू 4a होती है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो अगर y की वैल्यू 4a होगी तो x की वैल्यू आप यहां से निकालिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y। तो इंटू क्या हो जाएगा 4a, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर मिलेगा, या x इक्वल टू मिल जाएगा हमको यहाँ पर 4a। तो यहाँ से हमें सेकेंड जो कटान बिंदु है क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 4a मिल रहा है और y की वैल्यू भी हमको 4a मिल रहा है। ठीक, तो पहला बिंदु जो कटान बिंदु मिला था, इस बिंदु के निर्देशांक है 0 0 और इस बिंदु के निर्देशांक है 4a 4a। अगर हम इसे नीचे तक लेके जाएं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4a। अब हमको ये शेडेड एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा ये जानना है। तो हमें इस शेडेड एरिया का क्षेत्रफल जानना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला वक्र है, इस ऊपर वाले वक्र के लिए हम y की वैल्यू निकालेंगे, अलग करेंगे,
और उस y की वैल्यू का हम इंटीग्रेशन करेंगे जिसकी लिमिट आपको x की वैल्यू a से लेकर के x की वैल्यू 4a तक रखनी है। और उसके बाद हम उसमें माइनस करने वाले हैं, नीचे वाले वक्र के लिए y की वैल्यू निकालेंगे और उस y की वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष और उसकी भी लिमिट हमें रखनी पड़ेगी 0 से 4a तक, तब हमको ये शेडेड एरिया जो है वो मिल जाता है। तो हम इसको लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं, कहां से कहां तक जाना है हमको, 0 से लेकर के 4a तक जाना है, y dx। कौन से वक्र के लिए आपको y चाहिए, आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए मान लेते हैं कि हम इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है। ये पहला जो वक्र है इसको, पहला वक्र को नंबर 1, इसको हम नंबर 2 लेते हैं, ये मान लीजिए सेकंड नंबर का वक्र है। तो हमको y dx चाहिए किसके लिए, 1 के लिए, और इसमें हम माइनस करेंगे 0 से 4a, y dx चाहिए, लेकिन कौन से वक्र के लिए y लेना है आपको, सेकंड वक्र के लिए। तो इन दोनों वक्र के लिए आपको y की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले वक्र के लिए आप यहीं से देखिए, पहले वक्र के लिए अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y स्क्वायर की वैल्यू 4ax दिखाई दे रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2√a√x। ये फर्स्ट वाले के लिए होगा। सेकेंड वक्र के लिए यदि हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएगी x²/4। ये सेकेंड के लिए y मिलेगा और ये फर्स्ट के लिए y मिलेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0 to 4a। फर्स्ट वाले के लिए y की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 2√a√x dx माइनस 0 to 4a। सेकेंड वाले के लिए y लिखेंगे x²/4a dx। अब इसको सॉल्व करें, 2√a ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ है अब आप इसकी लिमिट रख सकते हैं, लिमिट है इसकी 0 से 4a। इसमें हमें माइनस करना है, यहाँ से x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/3, 3 into 4 यानी कि 12a लिखते हैं इसे, और यहाँ पर भी इसकी लिमिट रखते हैं 0 to 4a इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3/2 है तो ये हो जाएगा 4/3√a, ये बाहर निकल जाएगा। x की पावर 3/2 है तो x की पावर 3/2 में हम 4a रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट है इसकी 0, ये फर्स्ट वाला हो गया, माइनस यहाँ से हम x की वैल्यू एक बार 4a रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो इसमें से हम 1/12a को बाहर निकाल देते हैं, तो 4a की पावर 3 माइनस 0। इसको और थोड़ा सॉल्व करें, 4/3√a, यहाँ से 4a की पावर 3/2 है तो 4 का रूट होता है 2 और 2 की पावर 3 यानी हमको यहाँ पर मिलेगा 8a√a, ये मिल जाएगा, और माइनस 1/12a है और 4a की पावर 3 यानी ये हमको मिलेगा 64a की पावर 3। ब्रैकेट ओपन करें तो ये है 4/3 √a और √a पूरा a बनेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के a² बनाएगा, और 8 और 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये मिल जाएगा 32a की पावर 2, ये फर्स्ट वाले से आया, और यहाँ से एक a तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 64a²/12, ये कैंसिल होगा, 4 से 4 3 जा 12 और 4 से बचेगा ये 16 टाइम, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, 32/3a² 32/3a² माइनस 16/3a²। तो कुल मिलाकर के इसको हम माइनस करते हैं तो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा 16/3a², और क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम इसे लिखेंगे वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जब हमें दो वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दो वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप जो है वक्र को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में आप ये देखिए कि दोनों वक्रों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है। दोनों वक्रों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, वो दोनों वैल्यूज में एक को आप लोअर लिमिट लेंगे, सेकेंड को आप अपर लिमिट लेंगे, उसके बाद में जो ऊपर वाला वक्र है उसके लिए सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करके ऊपर वाले के साथ जो घिरा क्षेत्रफल है टोटल x एक्सिस के साथ उसकी वैल्यू का फाइंड करेंगे, और उसमें से माइनस करेंगे नीचे वाले वक्र और x एक्सिस और दोनों लिमिट
से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्र एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो वक्र है वो क्या क्या है। एक तो है वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x और एक है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो पहले वाले वक्र को हम देखते हैं तो y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x है। इसका हम संगत समीकरण लेते हैं। तो संगत समीकरण इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, संगत समीकरण क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये हमें दिखाई दे रहा है एक परवलय। कैसा परवलय है, जिसका शीर्ष हमें मिलने वाला है 0 0 और ये x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ जाने वाला है। तो हमें इस तरीके से एक परवलय यहाँ पर मिल जाता है जो 0 0 जिसका शीर्ष रहेगा और इस तरीके से उसका शेप बनने वाला है। और ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पर इस लेस देन और इक्वल टू 4x का मतलब क्या है, यानी ये जो परवलय है उस परवलय ये क्षेत्र को शो करता है। अगर सिर्फ हमें कहता y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पर x है ये, अगर हमें ये कहता y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब आप सिर्फ इस लाइन को ही देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्षेत्र बताया है y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x, यानी आप यहाँ पर एरिया पहचानेंगे कि ये जो है ये इस परवलय के अंदर के भाग को प्रदर्शित करता है या इसके बाहर के भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये असमीका है। एक्चुअली आप रैखिक असमीका के बारे में पढ़े हुए हैं, सिर्फ वैसा ही ये असमीका है। तो अभी हम जैसे इसमें देखना चाहते हैं कि ये क्षेत्र जो है इस परवलय के अंदर के भाग को प्रदर्शित कर रहा है या बाहर के भाग को प्रदर्शित करता है, तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें कोई भी जो इसका बाउंड्री लाइन है इसे छोड़ करके किसी अन्य बिंदु पे आप इसको चेक करें। सपोज मान लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं 0 0 पे इंटरसेक्ट करता है, आप इसको 1 0 के लिए चेक करिए और 1 0 के लिए क्या ये सही रिजल्ट देता है। अगर वो सही रिजल्ट देता है देन वो अंदर जो 1 0 है वो उसके अंदर में शामिल होगा। तो हमें एरिया दिखाई दे रहा है y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x। यहाँ पर y की वैल्यू जो है आप क्या रखेंगे, 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। इस तरीके से चेक करने का तरीका होता है कि हमें जब क्षेत्र दिया जाएगा तो वो क्षेत्र जो है उस लाइन के बाहर मिलने वाला है या उस लाइन के अंदर मिलने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उसके अंदर या बाहर किसी भी पॉइंट के लिए आप चेक कर सकते हैं। अंदर या बाहर किसी पॉइंट के लिए आप वहां पर उस असमीका में वैल्यू रखिए। असमीका की वैल्यू अगर सेटिस्फाई होती है, सही आंसर देता है, तब हमने जो पॉइंट लिया हुआ है वो पॉइंट उस क्षेत्र के अंदर शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से इसे चेक करते हैं तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 आ रहा है। कैसा परिणाम है ये, सही है, क्योंकि 0 4 से छोटा होता है। तो ये सही रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, या आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो हमने जो पॉइंट लिया हुआ है वो सही रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x जो है इस परवलय के अंदर के भाग को प्रदर्शित कर रहा है। कभी भी हम असमीका के बारे में पढ़ते हैं तो असमीका जो है एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, कोई भी शेप है। सपोज मान लीजिए हमने रैखिक असमीका लास्ट ईयर पढ़े हुए थे, है ना। तो रैखिक असमीका में आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उस लाइन के लिए आप असमीका यानी एक क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि एक स्वेच्छ बिंदु आप लेंगे। इस स्वेच्छ बिंदु के लिए आप इस असमीका की वैल्यू को रखेंगे, x और y की वैल्यू को। यदि वो राइट होता है तो इसका मतलब है कि इस स्वेच्छ बिंदु को कवर करते हुए जो एरिया आता है वो उस रैखिक असमीका का आंसर होता था। ठीक है, और स्वेच्छ बिंदु को लेने से यदि वो गलत रिजल्ट देता है तो इसका मतलब है कि इधर जो पॉइंट, जिस तरफ हमने पॉइंट लिया हुआ है उसे छोड़ के उसके बाकी तरफ का हिस्सा जो है वो उस असमीका का एरिया होता है। तो सेम वही चीजें हैं, रैखिक असमीका हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये असमीका ही दिखाई दे रहा है पर वो रैखिक नहीं है। ठीक है, वक्र के फॉर्म में आया है, पहला जो है परवलय है और दूसरा जो है वो वृत्त के फॉर्म में आया है। तो y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x है, तो वो एक एरिया को शो करेगा क्योंकि वो असमीका है।
ठीक है। और कौन सा एरिया शो करेगा, तो हम चेक किए हैं कि जिधर 1 0 रहेगा वो वाला एरिया उसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो ये एरिया को वो प्रदर्शित करता है। सेकेंड असमीका हम लिखते हैं 4x² प्लस 4y² इज लेस देन आर इक्वल टू 9 है। इसका हम संगत समीकरण लें तो इसका संगत समीकरण क्या होगा, ये होगा 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, या इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस y² इक्वल टू 9/4, या हम 9/4 ना लिखकर इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो 0 0 हमें दिखाई दे रहा है, और इसकी जो त्रिज्या है ये त्रिज्या जो है 3/2 है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ये कहें इक्वल समीकरण लिए हैं, मतलब आप एक वृत्त ड्रॉ करोगे जिसका केंद्र 0 0 होगा और जिसकी त्रिज्या जो है 3/2 होगी, हम इस तरीके से एक वृत्त ड्रॉ किए, ठीक है। अब हमें इसमें असमीका दिया है, क्या दिया है असमीका, 4x² प्लस 4y² इज लेस देन आर इक्वल टू 9। तो अब हमें ये पहचानना है कि असमीका मतलब क्षेत्र है, तो आपको वृत्त के अंदर का क्षेत्र लेना है या वृत्त के बाहर का क्षेत्र लेना है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसकी बाउंड्री लाइन में तो कहीं पे कोई पॉइंट नहीं लेंगे, अंदर या बाहर किसी एक स्वेच्छ बिंदु की वैल्यू को x और y की जगह पे आप रख दीजिए और ये देखिए कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे आसान जो टारगेट होता है वो होता है 0 0, सबसे आसान होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल बिंदु इसकी बाउंड्री लाइन में नहीं है, बीच का एक पॉइंट है। तो हम x और y की वैल्यू को 0 0 यदि रख दें तो 0 0 के लिए अगर हम इसे चेक करते हैं तो 4 × 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 × 0 का स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें लेफ्ट हैंड में 0 मिल रहा है इज लेस देन आर इक्वल टू 9, यानी 0 9 से छोटा है या बराबर हो सकता है। क्या ये सही है, ये चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल राइट है कि 0 हमेशा 9 से छोटा ही होता है, तो ये सही आ रहा है। यानी हमने जो एक स्वेच्छ बिंदु 0 0 लिए थे उस स्वेच्छ बिंदु के लिए असमीका जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी जहां पर पॉइंट 0 0 होगा उधर का पूरा एरिया जो है वो कवर करेगा। यानी ये जो असमीका हम देखे हुए हैं ये असमीका एक वृत्त के अंदर के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट वाली जो असमीका थी वो एक परवलय के अंदर के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा था, जो वृत्त है वो असमीका जो है वो वृत्त के अंदर के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में ये कहता है कि इनके द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिए कि परवलय और वृत्त का कॉमन एरिया क्या मिल रहा है, तो कॉमन एरिया ये है जो दोनों ही के पास है, ठीक है। ये वृत्त में भी शामिल है और कैसा है वो परवलय में भी शामिल है। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा बिंदु मिलने वाला है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये जो पहला वाला वृत्त था वो भी एक्स अक्ष के सममित था। सेकेंड जो हमने यहाँ पर परवलय लिए हुए हैं वो भी एक्स अक्ष के सममित है। तो यदि हमें इस टोटल एरिया को चाहिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ से ऊपर वाले हिस्से के क्षेत्रफल को हम निकाल लें और उसके क्षेत्रफल को यदि हम दुगुना कर देते हैं तब हमको टोटल इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहला तो चीज हमें जो इसमें करना है वो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाता है कि आप एक वक्र से x या y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, दूसरे वक्र में रखेंगे। तो यहाँ पर असमीका ना लेकर के हम समीकरण से ही उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला ये समीकरण दिखाई दे रहा है, ये दूसरा समीकरण दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम y² की वैल्यू कितनी है 4x, या इस वाले समीकरण में ना लेकर के हम डायरेक्ट यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर y² की वैल्यू हमको रख देना है 4x। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² था उसके बदले हम लिख लेंगे 4x इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, मतलब ये है 9/4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x² प्लस 16x प्लस 9 को लाइए इधर -9 इक्वल टू 0।
ये एक वर्ग समीकरण दिखाई दे रहा है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, 9 और 4, 4 दिया 36 आता है, तो ऋण 36 है। यानी ऐसी दो संख्याएं सोचनी है आपको कि जिसको आप माइनस करते हैं तो 16 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है ना। मध्य पद को दो भागों में तोड़ना हम जानते हैं। तो वो दो संख्याएं हो जाएंगी 18 और 2, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस 18 एंड माइनस 2, ये दो संख्याएं मिलेंगी। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम 2x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस 9 मिल जाएगा, और माइनस 1 ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी। यहाँ से 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 आ रही है, तो एक बार x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 1/2। यहाँ से 2x प्लस 9 की वैल्यू 0 आ रही है, तो एक x की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 9/2। तो x की दो वैल्यू के लिए हमें y की भी दो वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर हम x की वैल्यू को 1/2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए आप इसकी वैल्यू को। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू हम रख रहे हैं 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगा प्लस माइनस √2, ये मिल जाएगा। सेकेंड, अगर हम x की वैल्यू को माइनस 9/2 रखते हैं तो x इक्वल टू माइनस 9/2 यदि रख दिया जाए, देन y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू माइनस 9/2। तो यहाँ से ये हमको y स्क्वायर की वैल्यू मिल रहा है माइनस 18। अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18 आ रहा है, तो y की वैल्यू आप कैसे करोगे, अंडर रूट माइनस 18 लिखना पड़ेगा। ये कैसी संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि किसी भी वर्गमूल के अंदर में अगर ऋणात्मक संख्या आती है तब हम उसके वर्गमूल के मान को ज्ञात नहीं कर सकते। यानी हम x की वैल्यू को माइनस 9/2 नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा रखने पर हमें y की वैल्यू जो है वो काल्पनिक मिल जाता है। अब हमारे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। जब हम x की वैल्यू को कितना रखते हैं 1/2, तब हमें y की दो वैल्यू मिल रही है, क्या क्या, प्लस माइनस √2। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को 1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू प्लस √2 मिलेगा। यहाँ x की वैल्यू को 1/2 रखेंगे, देन y की वैल्यू माइनस √2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब हमको एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक का आपको चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट भी चाहिए हमको, है ना। ये तो पॉइंट है आपका 0 0, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट चाहिए। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो x अक्ष पे काट रही है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक जो है वो 3/2 है। 3/2 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या है 3/2 है। अब आपको क्या करना है, टोटल एरिया के लिए ऊपर वाले एरिया को बस फाइंड करेंगे तो आपको टोटल उसका डबल करेंगे तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। ऊपर वाले एरिया जब आप फाइंड करने जा रहे हैं तो 0 से लेकर के जब आप आगे बढ़ रहे हैं इस पॉइंट तक, मैं यहाँ से यहाँ तक लंब डाल रही हूँ, ये पॉइंट में x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1/2 तक। तो x की वैल्यू को जब आप 0 से 1/2 तक जा रहे हैं, तब आप ऊपर में वक्र को देखिए, कौन सा वक्र चल रहा है, यहाँ पर परवलय चल रहा है। लेकिन हम जैसे ही इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब ऊपर के वक्र को देखिए। अब वक्र आपका परवलय से लेकर के इस पॉइंट के बाद जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वृत्त में हो रहा है। यानी ये एरिया जब आप फाइंड करेंगे तो ये दो भागों में बंटने वाला है। हमें 0 से लेकर के 3/2 तक का जाना था, तो 0 से लेकर के जब आप 1/2 तक चल रहे हैं, तब आपको किस में लेना है वक्र, उस समय आपको लेना है परवलय। लेकिन जब आप 1/2 से आगे बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे 3/2 तक, तब आपको लेना है किसमें जा रहे हैं, ऊपर में, वृत्त में। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आप लिमिट लेंगे 0 से 3 तक के लिए, टोटल जब आप इसकी एरिया को फाइंड करेंगे, देन दो पार्ट में वो टूट जाएगा। 0 से 1/2 तक आपको परवलय के लिए इंटीग्रेशन करना है, परवलय के लिए y लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद 1/2 से 3/2 तक की लिमिट के लिए आपको वृत्त के लिए y लेना है और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, OABCO का। तो हम क्षेत्रफल OABCO का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, दो बार हम
हम गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें कि OABO इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करके उसका दुगुना कर देते हैं। OABO इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, 2 तो बाहर में रहेगा। इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से लेकर के 1/2 तक, 0 से 1/2 तक आपको y dx करना है। लेकिन किसके लिए y dx करना है आपको? यहाँ पर परवलय के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परवलय। फिर उसके बाद आप प्लस करेंगे 1/2 से लेकर के कहाँ तक? 3/2 तक। आपको y dx लेना तो है, लेकिन किसका इंटीग्रेशन करना है? वृत्त के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से रखेंगे 2 0 से 1/2 किसके लिए? परवलय के लिए y। तो परवलय के लिए y की वैल्यू कितनी होती है? 2√x। तो ये हो जाएगा 2√x dx प्लस 1/2 से लेकर के 3/2 तक आपको वृत्त के लिए y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए वृत्त के लिए हम इसको मिटा चुके हैं। 4x² प्लस 4y² की वैल्यू हमको मिल रहा था 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला था x² प्लस y² की वैल्यू 9/4 मिला था। हमें y अलग करना है, तो y की वैल्यू हो जाएगी √9/4 माइनस x²। तो ये y की वैल्यू जो है वो वृत्त के लिए y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे √9/4 माइनस x² और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हम इसको dx लिखे। यहाँ पर 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है √a² माइनस x² का, क्योंकि हम उसका इंटीग्रेशन जानते हैं, है ना। तो अब इसको सॉल्व करें। 2 सबसे बाहर में है, ये हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा। √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसके बाद हम इसकी लिमिट रख देते हैं 0 से लेकर के 1/2 प्लस इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx। इसकी वैल्यू होती है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि जब भी कभी अभी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो जहां कहीं भी वृत्त दिखाई देगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? a की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3/2। 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस x² प्लस a²/2। तो a की जगह हमें दिख रहा है 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4। नीचे और 2 है तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a मतलब हो जाएगा x/a की वैल्यू है 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आप इसकी लिमिट रखेंगे 1/2 से लेकर के 3/2 तक। सॉल्व करते हैं। सबसे बाहर में 2 है, ये 3/2 बाहर जब निकलेगा तो 2/3 बन के निकलेगा, तो ये बन जाएगा 4/3। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 1/2, तो 1/2 की पावर हमको मिल जा रहा है 3/2 प्लस यहाँ पर हम देखते हैं एक बार हमें x की वैल्यू अपर लिमिट रखनी है और फिर माइनस x की वैल्यू हमें लोअर लिमिट रखनी है। तो x की वैल्यू एक बार हम रखते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो कितना होगा? ये 3/4 हो जाएगा। अंडर रूट 9/4 माइनस x की जगह 3/2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 8 मिल चुका है हमें। साइन इनवर्स 2 इंटू 3/2 और नीचे 3 है तो ये सब कैंसिल होकर के हमको मिल जाएगा यहाँ पर। अपर लिमिट रखने के बाद हमको माइनस का साइन देना है और जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर 1/2 रखना है। तो माइनस करते हैं 1/4 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4, फिर माइनस का साइन है तो ये प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस में। 9/8 साइन इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 2/3 है, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो यहाँ पर साइन इनवर्स हमको मिल जाएगा 1/3। यहाँ पर बहुत सावधानी से आपको वैल्यू रखनी है। तो सबसे बाहर में 2 मिल रहा है हमको, यहाँ पर 1/2 की पावर 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2√2। 2 का जो 1/2
करेंगे √2 आएगा, फिर पावर 3 करेंगे, है ना, तो कितना मिलेगा 1/2 √2, तो 4/3 इंटू 2 √2, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। प्लस इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर 9/4 माइनस 9/4 है, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये है 9/8 साइन इनवर्स 1, तो हम जानते हैं कि 1 जो है साइन में 90 डिग्री यानी π/2 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, तो इसे हम लिख सकते हैं π/2। फिर आगे बढ़े 1/4 √9/4 माइनस 1/4 यानी √8/4 मतलब √2, ये मिल गया, माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/3 जो है साइन में हमें किसी की वैल्यू याद नहीं है, जो हम 5 मान याद करते हैं, तो इसको हम ऐसा ही रखेंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए ये 2 कैंसिल होगा, 2√2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये सिर्फ √2 बनाएगा, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर भी लेते हुए चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2/3, ये 2 हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर आएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9π/8, ये मिल जाएगा, माइनस ये 2 अंदर जाएगा, तो 2√2 कितना है 4 है, तो ये हमको मिल जाएगा 1/√2, यहाँ से ये आ जाएगा, माइनस 2 अंदर जा रहा है, तो ये हमको मिल जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर हम इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3√2, और यहाँ से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, माइनस ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, तो यानी 4 - 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3√2। इन दोनों को हम सॉल्व करके 1/3√2 लिख लिए, और बाकी की सारी वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी, इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता। 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और क्योंकि ये एरिया है इसलिए हमको यहाँ पर लिखना होगा वर्ग इकाई, इसका हमको क्षेत्रफल मिल जाता है।